हाँ जी, ये आपकी बहन की कुंडली है। ये आपने इसकी डिटेल भेजी है, रीनू इसका नाम है। और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली इसकी बनी है। मिथुन लगन की कुंडली है, राशि सिंह है और दशा इसकी चल रही मंगल की है। तो यहाँ पे देखो जी कुंडली बना रखी है। आपने इसके सवाल लिख के भेजे हैं कि इसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, सोचता ज़्यादा है, बोलती है ऊंचा ऊंचा, से आपने लिखे हैं सवाल। और मतलब इसकी कुंडली कैसी है और आगे ये बिजनेस किस चीज़ का करे, पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। आपने देखो जब भी कुछ दिन पहले आपने एक दो कुंडली मेरे से बनवाई हैं, मैंने आपको बताया है कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घरों को सबसे मेन रोल है। 12 घर यहाँ पे देखो जी, दोबारा मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ। ये जो एक है ये पहला घर है और ये पहले घर से इस जातिका का शरीर देखा जाएगा, इसकी हेल्थ, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, जो आपके सवाल भी है इसकी मतलब हेल्थ कैसी होगी, पहला घर देखना पड़ेगा। स्वभाव कैसा होगा, पहला घर। दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का घर है। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। पाँचवा इसके बच्चों का है। छठा घर रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां पति वाला घर है। आठवें घर से भी देखो जी काफ़ी ख़राब चीज़ है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। नौवां घर भाग्य कर है। 10वां काम काज। 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है, घर का मालिक। ये वैसे आपको मैंने पहले बता भी रखा होगा। देखो जी, जो ग्रह हैं अच्छे बुरे क्यों होते हैं, ये ग्रह अगर अपने घर में हैं, उच्च के हैं, दोस्त के घर में हैं, इनको अच्छा माना जाता है। नीच का ग्रह बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। इसका नीच का ग्रह कोई नहीं बैठा। लेकिन देखो जी, ये ग्रह अगर छठे, 8वें, 12वें घर में है तब भी दिक्कत पैदा करते हैं। इसके यहाँ पे देखो 8वें घर में 3 ग्रह बैठे हैं, राहु, बुध और सूर्य है। अब इसके ऊपर जो आज जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर वो है मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल की चल रही है बड़ी महादशा। ये 19 में चली है और अभी ये 8 महीना 26 में ख़त्म होने वाली। देखो जी, इसी साल ये जुलाई 8 महीना अगस्त में एक दशा ख़त्म होगी मंगल की। मतलब अभी जातका की लाइफ में जो कुछ हो रहा है बड़ा कारण भाई मंगल है। और मंगल इसका जो है स्वस्थ की अच्छा है या बुरा है, मंगल इसको रला मिला फल देगा। बुरा फल भी देगा, अच्छा फल भी देगा, वो अभी उसकी मैं बात मत करता हूँ। तो बड़ा असर इसके मैंने ऊपर बोला है मंगल का है। दूसरा असर चंद्रमा का है। चंद्रमा इसका वैसे अच्छा है। ये जनवरी 26 से चली है दशा और ये 8 महीना 26 में ख़त्म होगी। अब इसके ऊपर एक चल रही है डया। और डया कौन सी है, अष्टम डया। और ये अच्छी नहीं मानेगी, जब भी आती है दिक्कतें पैदा करती है। और ये इसकी चली है 29 मार्च को चली, 29 मार्च 25 में चली है। पिछला देखो जी पूरा एक साल हो चुका है। पहले अष्टमडिया की बात कर लूँ। आपने देखो साढ़े सती सुनी होगी, जो 7.5 साल की होती है। ऐसी डेया होती है 2 प्रकार की, एक चतुर्डेया होती है, एक अष्टमडेया। ये 3 जो चीज़ें हैं ये शनि की हैं। मतलब साढ़े सती आना, डेया आना, ये जब भी आती हैं दिक्कतें आती हैं लाइफ में। तो और अष्टम डे तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है। इसमें हेल्थ भी ख़राब होती है और भी काम काज में दिक्कतें, परेशानियाँ। और जैसे मैंने बोला पूरा पिछले 1 साल हो चुका है। और आप चाहिए देख भी लेना, पिछले 1 साल से मार्च के बाद इसको दिक्कतें परेशानी ज़्यादा आ रही होंगी। वो कारण है अष्टम डेया। तो अब यहाँ पे सवाल है कि अष्टम डेया से कैसे बचना है। अष्टम डेया देखो जी, क्योंकि शनि की होती है तो ये शनि के जाति का उपाय करे। एक तो है शनि मंदिर जाना शुरू कर दे जाति का, वहाँ पे शनिवार को माथा टेक के जरूर आना है। हाँ, अगर इसके घर के आसपास शनि मंदिर है तो ये रोजाना भी जा सकती है, नहीं तो शनिवार को जरूर जाना है। और दूसरा पाए, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या इसको सुना करे। और एक शनि का दान भी कर दिया करे शनिवार को। तो 3 उपाय देखो जी जातका नहीं करने हैं। देखो ऐसा नहीं कि तीनों ही करे, चाहे तीनों करेगी अच्छी बात है, या तीनों में एक दो उपाय जरूर करे। मंत्र शनिवार को बोला है, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या इसको सुनना है। और शनि का दान शनिवार को। इसके अलावा देखो जी, इस ये जो अभी मैंने पाठ पूजा आपको बता रहा हूँ इसमें काफ़ी परहेज भी रखना है। जैसे अपनी आपने क्योंकि बोला था आपकी बहन है, अपनी बहन को बोल देना इन पाठ पूजा के समय मीट नहीं खाना, अंडे नहीं खाने, ऐसे कामों से बचना है। अब इसकी कुंडली में देखो जी, सबसे मुझे बुरी बात क्या लगी है, आपने जैसे बोले ना अभी इसकी दिक्कत आ रही है, इसकी हेल्थ में दिक्कत आ रही है, गुस्सा करती है, परेशानियां हैं, इसको चिंता करती है। ये तो अभी देखो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तो इसका ना बुरा समय भी शुरू होने वाला है। मैंने क्या बोला, अभी तो इसकी बुरी मतलब इसकी अभी दिक्कतें बढ़नी शुरू होने वाली है। कब शुरू होंगी बुरी दिक्कतें,
क्योंकि इसके ऊपर अभी आने वाली है राहु की बड़ी महादशा। ये कब आनी है? देखो जी, अभी मंगल की, जिसमें बोला दशा खत्म होगी 16/8/26 में मंगल की दशा खत्म होगी, और इस 8वें महीने 26 के बाद आने वाली है राहु की, इस राहु की बड़ी महादशा। और ये दशा भी है देखो 18 साल की दशा है, बहुत लंबा समय है भाई। और सबसे नेगेटिव बात क्या है कि राहु है दान वगैरह, जब भी दशा आती है दिक्कतें पैदा करता है। और मुझे ज़्यादा राहु इसका ख़राब क्यों लगा है, क्योंकि ये बैठा भी 8वें घर में है। क्योंकि राहु सबसे ज़्यादा अगर बुरे फल देता है किस घर में देता है, वो 8वें घर में बैठ के देता है। तो भाई इसका ना जातिका का भाई इसकी दिक्कतें अभी बढ़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि राहु की दशा आनी है। तो मैंने आपको मेरी बात समझ आ रही हूँ मैं क्या समझा रहा हूँ कि इसका भी, इसके बुरे दिन अभी शुरू होने वाले हैं आपकी बहन के, जब ये चलेगी राहु की दशा 8वें महीने के बाद। राहु की दशा में क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें इसकी आएंगी, बहुत ज़्यादा। इसके मतलब अभी जो दिक्कतें हैं ना, ये समझ लो बढ़ जाएंगी। इस क्या क्या दिक्कतें आएंगी इसकी राहु की दशा में? राहु देखो जी, खराब होने का पहला कारण है 8वें घर बैठा है, और वहाँ पे देखो किसके साथ बैठा है, सूर्य के। ये यहाँ पे बना है ग्रहण दोष। राहु सूर्य जब एक साथ बैठते हैं, सूर्य ग्रहण दोष बनता है, ये दोनों आपस में दुश्मन हैं। राहु यहाँ पे बैठ के एक तो 8वें घर को खराब कर देगा, साथ में सूर्य को भी खराब कर देगा, और साथ में इसके बुध बैठा, बुध को भी खराब कर देगा। राहु 8वें घर बैठ के सबसे बड़ी दिक्कत आपकी जो बहन को देगा अपनी दशा में, राहु इसको बीमार कर देगा बहुत ज़्यादा। इसको ना भी राहु की दशा में बीमारियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, कभी ये बीमारी आ रही है, कभी वो आ रही है। हेल्थ में दिक्कतें पैदा करेगा राहु, खासकर पेट में दिक्कत इसको ज़रूर देगा, ये कन्फर्म है। पेट में दिक्कत जरूर आएगी राहु की दशा में। गुद्दे का रोग भी इसको हो सकता है, जो गुद्दा होता है ना मल द्वार, उसमें दिक्कत पैदा कर सकता है राहु कुछ ना कुछ, या और कोई हेल्थ में दिक्कत पैदा करेगा। राहु की दृष्टियाँ भी हैं 5वें बाहर में घर के ऊपर, खर्चे बढ़ेंगे इसके, साथ में दूसरे घर के ऊपर। इसको ना धन को, इसका धन खर्च होना शुरू हो जाएगा, परिवार को लेकर दिक्कत इसकी ना, इसका गुस्सा बढ़ जाएगा अभी। चौथे घर को मकान वाहन, और साथ में सूर्य के बैठा, सूर्य को पीड़ित कर देगा। सूर्य पिता का करेगा, पिता को लेकर दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, आँखों में कष्ट, मान हानि होना। बुध को खराब कर देगा, बुध है पहले घर का मालिक, चौथे घर का। यहाँ पे देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई एक बुरा फल राहु देगा। कितने बुरे फल देगा समझ लो, 1000 बुरे फल बढ़ जाएंगे राहु की दशा में। इधर से बुरे फल आ रहे, उधर से बुरे, मतलब दिक्कतें, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें। और ऐसा नहीं कि राहु आज बुरे फल नहीं दे रहा होगा, आज भी दे रहा है, बस इतनी देर आज थोड़े से दे रहा है, क्योंकि ये ग्रहों का असर हमेशा रहता है। राहु का असर आज भी होगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन ये असर जो है ना 100 गुना अभी बढ़ने वाला है राहु की दशा में। जुलाई के बाद राहु का बुरा असर बढ़ जाएगा। और यहाँ पे से कुछ साथ में किसके बैठा है, सूर्य। अब सूर्य जो है इस घर का मालिक है तीसरे घर का, ये तीसरा घर है इस जातिका के छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, पराक्रम। तीसरे घर में देखो 5 लिखा है मालिक सूर्य। सूर्य भी एक तो 8वें घर में, खराब घर में शनि घर बैठा है, साथ में राहु के, राहु से पीड़ित है। सूर्य अगर यहाँ पे चलो अकेला होता फिर भी काम चल जाता, लेकिन साथ में जो राहु के बैठ चुका है ना, सूर्य बुरी तरह से पीड़ित है, ग्रहण दोष बन चुका है। सूर्य, राहु ने क्या किया, सूर्य को ग्रहण कर लिया, निगल लिया है। तब अब यहाँ एक तो सूर्य है जिस घर का मालिक, उस घर को लेकर दिक्कतें, और सूर्य जिसका कारक है, पिता का कारक होता है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, और भी। और इसके अलावा साथ में बुध बैठा। अब देखो बुध जो है इस घर, बुध इस घर का मालिक है चौथे घर का और पहले घर का। मैंने आपको बोला था पहला घर सबसे मेन घर है। पहला घर आपकी जो बहन है ना, इसका शरीर है, शरीर होगा कैसा, इसका हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पहला घर। और पहले घर में नंबर लिखा है 3, मालक बुध। तो शरीर का मालक बुध एक तो बैठा है 8वें घर में, खराब घर में, और साथ में किसके बैठा है, राहु के। क्योंकि 8वां घर बीमारी का है। देखो 8वें घर से खराब चीज़ देखते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें। तो बुध शरीर, देखो पहला घर शरीर है, शरीर चला गया, 8वां घर बीमारी। बुध भी इस जातक को बीमार कर देगा, हेल्थ में दिक्कतें, लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है। और बुध चौथे घर का मालिक है। चौथे घर में क्योंकि 6 लिखा है मालिक बुध, और चौथा घर इस जाति का रीनू की माता का घर है। माता इसकी कैसी होगी, मकान इसका कैसा होगा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद। चौथे घर का मालिक बुध 8वें घर में है, तो बुध की वजह से देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, बुध अकेला होता फिर भी चलो काम चल जाता। मतलब बुध क्या है, राहु से पीड़ित है। ऐसे सूर्य भी अकेला होता फिर भी चलो दिक्कत आती थोड़ी बहुत ही, लेकिन ये राहु क्या है, ये सांप का कारक है। देखो जितनी भी दोष बनते हैं कुंडलियों में राहु की वजह से बनते हैं, चाहे वो ग्रहण दोष है, पितर दोष है, कुछ भी। तो राहु सूर्य को भी पीड़ित कर, सूर्य को ज़्यादा खराब करेगा, क्योंकि ये दोनों दुश्मन है आपस में। बुध भी इतना नहीं जितना सूर्य ज़्यादा पीड़ित होगा।
बाकी मैं फिर बोल दूँ राहु की जो दशा है कि भाई, और ये दशा का ना असर दिखना पहले ही कुछ महीने शुरू हो जाता है। अभी जैसे दशा आनी अभी पड़ी है 3-4 महीने, तो अभी इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा अभी से। लेकिन चलो आपने बहुत बड़ा अच्छा किया कि आपने इसकी कुंडली बनवा ली है, क्योंकि अगर ये जातक का उपाय करती है भाई, जो भी मैं अभी बुरे फल राहु के बोले हैं वो नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी थोड़े बहुते मिल भी जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो राहु के लिए करना क्या अब सवाल है, ताकि आपकी बहन को राहु दिक्कत ना दे। तो राहु के देखो जी पाए में से पहला पाय लिखो कि अपनी बहन को बोलो जितना हो सकता है धार्मिक बने, धर्म को फॉलो करे, पाठ पूजा करे, नाम जप करे, भजन कीर्तन करे, रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दिए। पहला फर्स्ट काम है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कोई लोगों के पास धर्म को लेके टाइम नहीं है। कोई कभी मैंने देखा है मंदिर नहीं जाते, कोई पाठ पूजा नहीं करते, कोई नाम जप नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, फिर लाइफ में दिक्कतें आती हैं, फिर परेशान होते हैं। तो अपनी बहन को ये काम करना शुरू बोल दो उसको, मतलब जो आपने जैसे बोला था हिंदू धर्म है, तो आप मतलब उसको जो भगवान अच्छे लगते हैं उसके पाठ पूजा करें। बढ़ा ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत कर लिया, नहीं। आज ये भी एक और बात है, करते हैं पाठ पूजा लोग, बस कभी कभार करते हैं, कभी मंगलवार चले गए मंदिर, कभी शनिवार चले गए। नहीं भाई, ऐसा काम नहीं चलेगा। अपनी बहन को बोलो कि 24 घंटे जो है आप उसको मिले हैं, उस 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा सुबह शाम का पाठ पूजा के लिए निकालना शुरू कर दे। अगर राहु से बचना है तो 1 घंटा, मैंने क्या बोला, पाठ पूजा को देना ही देना। इस पाठ पूजा में क्या करना है, कोई नाम जप कर ले किसी भगवान का, कोई पाठ पूजा कर ले, कोई भजन कीर्तन कर ले, मंदिर में जाना है और भी माथा टेकने जाए, ऐसे मतलब पाठ पूजा को टाइम देना है। कथा कर ले, जो कथा होती है, या और भी मतलब ऐसे जो धार्मिक काम है वो इसने करने हैं। बाकी देखो राहु के जो पाठ उपाय हैं वो तो करने ही करने हैं। जैसे कि राहु के लिए इसका जो पाठ है, कवच का पाठ, ये ज़रूर पढ़ना है। ये सबसे बेस्ट है, ये इसकी हेल्थ अच्छी रखेगा और भी फ़ायदा देगा इसको। इसके अलावा राहु स्तोत्र का पाठ आपकी बहन ने पढ़ना है। तो ये 2 पाठ इन्होंने शाम को या रात को पढ़ना है, या इनको सुना करें, 4 मिनट लगेंगे। और तीसरा पाय राहु का दान जरूर करना है, जितना दान ये करेगी उतना फ़ायदा होगा। और दान की मैं वीडियो आपको पहले भेजी है, वो आप देख लेना। और बाकी देखो जी, खासकर राहु जो है, ध्यान समझो मेरी बात, राहु शिव जी का भक्त है। अगर आपकी बहन रीनू शिव जी की पूजा उपासना करती है, राहु ज़्यादा अच्छा होगा। हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, हनुमान जी का पाठ अपनी बहन को बोल दो करने के लिए। दुर्गा चालीसा पढ़ने से भी राहु अच्छा होता है, या माता सरस्वती हो गया, ऐसे जो देवी देवते हैं इनसे राहु ज़्यादा अच्छा होता है। तो अपनी बहन को ही बोल देना। और राहु का रंग है नीला, ब्लू कलर जो है वो कम यूज़ करना है। और बाकी दान मैंने बोला वो वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, उसको देख लेना। और भी देखो एक ना अपनी आपकी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, राहु की जब महादशा आती है क्या उपाय किए जाते हैं, वो भी आपकी बहन को वीडियो भेज देना। आपको मैं वो भेजूँगा, उसको दिखा देना, उसमें से उसको जो उपाय सही लगे वो कर लेगी, और भी उपाय ऐड कर ले। जैसे राहु सांप का कारक है, सांपों को नहीं मारना आपकी बहन ने। और ना अपनी बहन को बोलो कि जितना हो सकता है निंदा जो होती है ना, किसी की बुराई करनी वो छोड़नी है। किसी की निंदा नहीं करनी, आलोचना नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, गाली गलौज नहीं करना, अंडे खाने से बचना है, मीट खाने से बचे, ये कर्मों से बचना है। क्योंकि राहु की दशा में अगर ये चीज़ें करती है तो राहु बुरे फल बढ़ जाएंगे राहु के फिर। तो ये चीज़ें से मतलब बचना जितने भी बुरे काम हैं, बल्कि पाठ पूजा को बढ़ाना है और अच्छे कर्म करने हैं। जैसे रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दी, गाय को रोटी डाल दी, कौवों को रोटी डाल दी, पंछियों को अनाज डाल दिया। सतनाज इसका सबसे बेस्ट दान है। ये भी अपनी बहन को बोल दो कि 7 प्रकार के जो अनाज हैं इनको घर में रखो। रोजाना पंछियों को डाल दिया, कभी मछलियों को डाल दिया, कभी चींटियों को डाल दिया, ऐसे ही सतनाजे का दान किया करें। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, सतनाजा ऐसे कहते हैं। अब इसके देखो जी बढ़ते हैं, बाकी ग्रहों की बात करते हैं। क्योंकि इसके ऊपर ना देखो जी आज जो बड़ा असर है वो मंगल का है। छोटा चंद्रमा का है, मैंने बोला था चंद्रमा इसका अच्छा है, लेकिन जो मंगल है मैंने बोला था ये रला मिला फल देगा। मंगल की अगर बात करूँ, मंगल इसका बैठा है यहाँ पे 7वें घर में। अब 7वां घर है इस जातिका की पति वाला घर है। ये पति कैसे इसका होगा, पति का घर है 7वां। और आपको क्या बोला था, घर का मालिक देखना होता है, सब जो भी कुछ देखना है। पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में लिखा है 9 धनुराशि मालिक गुरु। गुरु को देख के डिसाइड होगा इसके पति के बारे में कि पति कैसा होगा। और गुरु के अलावा पति घर में आके 3 ग्रह बैठे हैं, मंगल शनि शुक्र, तीनों को भी देखना है। तो तीनों में से पहले मैं मंगल की बात करूं तो मैंने अभी क्या बोला, मंगल रला मिला फल देगा, मतलब अच्छा फल भी दे रहा है, बुरा फल भी दे रहा है। मंगल देखो कहाँ बैठा है, 7वें घर में। और यहाँ पे जो 9 है गुरु घर में बैठा है, और ये गुरु को अपना दोस्त मानता है। चलो एक अच्छी बात है। लेकिन मंगल के ना अपनी इस कुंडली में 2 घर हैं,
कौन से मंगल, मैंने क्या बोला, मंगल बैठे इस घर में है, लेकिन मंगल के अपने दो घर कौन से हैं? एक तो ये जो छठा घर है ना भाई, ये एक छठा घर भी खराब घर होता है और इसका मालक मंगल है, क्योंकि छठा घर में देखो क्या लिख रखा है, 8 8 वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। और छठे घर से क्या देखा जाता है? छठा घर है रोग, ये रोग का घर है छठे घर से, इसे रोग भाव कहते हैं। रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी। इस घर का मालक मंगल कहाँ बैठा? पति घर, मतलब रोग उठ के चला गया पति। मंगल से जाति का ना पति को रोग देगा, बीमार कर देगा। और छठा शत्रु, पति के साथ इसके मंगल लड़ाई झगड़े भी कराएगा, मतलब पति के साथ रोजाना लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, ये भी मंगल दिखा रहा है भाई। और मंगल पति को बीमार भी कर सकता है, क्योंकि रोग बीमार कर देगा, पति के साथ लड़ाई झगड़े होना। और हाँ जी, मैं बात कर रहा था मंगल ग्रह जो है बुरा फल क्या देगा? पति के साथ लड़ाई झगड़े होना, पति का बीमार होना, पति का क्रोधी होना। लेकिन मंगल जो है इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है 11वां घर भी। 11वें घर में क्योंकि देखो एक लिख रखा है मालक मंगल है, और 11वां घर है लाभ का घर। लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, मतलब लाभ चला गया उठ के पति घर में, इनकम पति घर में, इच्छा पूर्ति पति घर में। मंगल वही ये दिखा रहा है कि पति आने के पति वैसे इस जातकों को फायदा भी होगा, इसका पति आएगा, इसको लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, ये भी मंगल इसको फायदा भी देगा। मंगल की 3 दृष्टियाँ भी हैं। चौथी दृष्टि इधर पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, 7वीं 10वें घर का ठीक है, अच्छा करेगा, लेकिन मंगल की ना दृष्टि 7वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे बुध घर को देखेगा। मंगल ना इस जातकों को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। और 8वीं दृष्टि पड़ रही है दूसरे घर के ऊपर, जहाँ पे लिखा है 4, ये है मंगल की नीच राशि। तो दूसरे घर को मंगल लेके ज़्यादा दिक्कत देगा। और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, मंगल धन जोड़ने में दिक्कत आना, परिवार को लेकर दिक्कत आना। और दूसरा घर वाणी का होता है, और मंगल के है क्रूर ग्रह, तो मंगल इसकी वाणी कठोर कर देगा, इसको क्रोधी बनाएगा। मतलब आपके जो सवाल है ना, अभी आपने क्या बोला था, गुस्सा करती है जाति का, मंगल भी कारण है थोड़ा सा, क्योंकि मंगल ने इस कुंडली में मार्केश भी है, मार्केश की दशा है ये मंगल की। और मंगल यहाँ पे लेके बैठा है मंगल दोष। मंगल दोष का सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं या विवाह में देरी होना। अब यहाँ पे देखो मंगल की जो दशा भी 2-3 महीने की पड़ी है, ये 2-3 महीने में दशा खत्म होने वाली है। फिर भी ये जातकों को मैं मंगल के भी उपाय बताऊंगा, जब तक ये दशा है उसके बाद चाहे उपाय छोड़ देने हैं। तो मंगल की दशा तक क्या उपाय करने हैं? पहला जो उपाय है आपकी बहनें जो करना है कि मंगल का दान ये जरूर करे, खासकर मंगलवार को लाल रंग का ना दान कुछ कर दे, और दान करते समय मंगल का मंत्र मन में बोल के दान करना है। दूसरा है हनुमान जी के पाठ ज़्यादा करने हैं। इसका देखो जी, हनुमान जी इसका मंगल दोष भी खत्म होगा, ये मंगल अच्छा होगा, राहु अच्छा होगा, शनि, 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे इसके अगर हनुमान जी के पाठ करती है। और इसके अलावा वैसे मंगल के और भी कई उपाय हैं, चलो ये फिलहाल 2 उपाय तो जरूर करने हैं। मंगल का मैंने दान बोला है मंगलवार को, और हनुमान जी के पाठ पूजा आपकी बहन ने करने हैं। वैसे और उपाय क्या है अगर आपकी बहन कर सकती वो है, इसको अगर व्रत रखना आता है तो इसको बोलो कि भाई अपना मंगलवार का व्रत रख ले। मैंने क्या बोला है? मंगलवार का व्रत रखना है। मंगलवार का व्रत किसका रखना है, सवाल ये है। मंगलवार का जो व्रत है वो जहाँ तो हनुमान जी का रख ले या मंगला गौरी का व्रत रख ले। वैसे मंगला गौरी का ज़्यादा बेस्ट होता है, या मंगल देवता का रख ले। तो 3 ऑप्शन है, क्या क्या बोला है? मंगलवार का जो व्रत है जहाँ तो मंगल देवता का या हनुमान जी का या मंगला गौरी का व्रत रखना है। अगर नहीं रखना आता व्रत चाहे रहने दे, कोई बात नहीं, हनुमान जी के पाठ से भी काम चल जाएगा। तो मंगल के लिए मैंने मंगल का दान बोला है, मंगलवार को खासकर हनुमान जी के पाठ अर्जाना पढ़ने हैं या हनुमान जी का मंत्र जाना शुरू कर दे, और लाल कपड़े भी थोड़े से कम यूज़ किया करे। और अब यहाँ पे देखो जी, मंगल के साथ ही शनि भी बैठा है, शुक्र, ये भी रला मिला फल देंगे। शनि शुक्र जो है रले मिले फल देंगे। शनि जो है इस घर का मालक है 9वें घर का, 9वां घर है इस जातिका का भाग्य घर। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर, 9वें घर में 11 लिखा है मालक शनि, कहाँ चला गया? पति घर में, मतलब भाग्य चला गया उठ के पति घर में। शनि घर के पति आने के बाद इसका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा, किस्मत साथ देना शुरू होगी पति आने के बाद। लेकिन शनि कहाँ बैठा? 7वें घर में, पति घर में। शनि है क्रूर ग्रह, और यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना दुश्मन मानता है शनि। ये क्या, शनि यहाँ पे क्या करेगा? विवाह में देरी भी कर देगा, और विवाह के बाद पति से मनमुटाव भी होगा। मतलब शनि भी क्योंकि क्रूर है, मंगल भी क्रूर है, तो पति से लड़ाई झगड़े तो होंगे। खासकर मंगल बड़ा कारण है पति से लड़ाई झगड़े होने का। बाकी शनि मैंने बोला था पति आने के बाद इसको फ़ायदा भी देगा, इसका पति आने के बाद इसका भाग्य भी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी। और बाकी साथ में शुक्र बैठा, ये भी रला मिला फल देगा।
ये जो पाँचवा घर है शुक्र का घर है। पाँचवा घर इसकी संतान का घर है, संतान, पढ़ाई। पाँचवें घर में 7 लिखा है, माल शुक्र। शुक्र इसको संतान का सुख अच्छा दे देगा, बच्चों के लिए अच्छा है और भी पढ़ाई के लिए अच्छा है। और बाकी शनि को, शुक्र क्या है इस कुंडली में पंचमेश भी है, शनि भाग्येश भी है। अब इसके देखो जी चलते हैं आगे, बात करते हैं। इसके पहले घर में बैठा है गुरु। अब गुरु की बात करता हूँ। और पहला घर आपको मैंने बोला था, पहला घर सबसे मेन घर है। पहला घर जातिका का शरीर है भाई, शरीर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी। पहला घर, पहले घर में लिखा था 3 नंबर, मालक बुध। और बुध हम पहले देख चुके, बुध ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि एक तो 8वें घर में, खराब घर में, ऊपर से बैठा था राहु के साथ। बुध की वजह से इसको हेल्थ में दिक्कत आना, त्वचा संबंधी दिक्कत आना, या बुध के रोग इसको हो सकते हैं, खासकर बुध की दशा में। लेकिन पहले घर में जो शरीर के ऊपर गुरु बैठा है, कि गुरु कैसा है, गुरु ठीक है। इसका कारण एक तो गुरु वैसे भी देवता ग्रह है, शुभ ग्रह है, और पहले घर बैठा घर अच्छा है, और बुध घर बैठा बुध को दोस्त मानता है। तो गुरु हमेशा अच्छे फल देता रहेगा, आज भी दे रहा होगा, कल भी देगा, हमेशा अच्छे फल देगा। लेकिन गुरु की दशा जो होगी ना, उसमें अच्छा फल 100 गुना बढ़ जाएगा। अब गुरु अच्छे फल क्या देगा, गुरु है 2 घरों का मालक, उन 2 घरों के लेके अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का ये घर है 10वां घर, क्योंकि 10वें घर में लिखा है 12, मालक गुरु। 10वां घर जातिका के काम काज का घर है, सरकारी काम, मान प्रतिष्ठा, पिता। तो काम 10वां घर काम काज, मैंने बोला काम काज चलेगा सर के ऊपर, गुरु फिर भी इसको काम काज के लिए अच्छा है। 10वां पिता, पिता सर के ऊपर, पिता के लिए अच्छा। लेकिन यहाँ पे देखो गुरु सूर्य जो है पिता कारक, वो खराब है। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि पिता संबंधी दिक्कत आएगी। वो की दिक्कत क्या होगी, जहाँ तो पिता बीमार होना, या पिता से लड़ाई झगड़े होना, या पिता की सपोर्ट ना मिल पाना। लेकिन गुरु फिर भी इसको पिता के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे देखो दशा जरूर देख लेना, मतलब सूर्य की दशा में पिता वाली दिक्कत आएगी, गुरु की दशा पिता के लिए अच्छी होगी। तो गुरु इसको मतलब पिता, काम काज, मान प्रतिष्ठा देगा। और गुरु एक और घर का मालक है, 7वें घर का, पति वाले घर का, क्योंकि 7वें घर में जो 9 लिखा था मालक गुरु है। मतलब पति के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा, और गुरु पहले घर से अपने घर को देख रहा है, 7वें घर को। गुरु इसके पति के लिए अच्छा है भाई, गुरु की वजह से इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा भाई। और गुरु के गुण इसमें, इसके शरीर के ऊपर बैठा है गुरु, तो गुरु इसको मतलब गुरु के गुण इसमें पाए जाएंगे। गुरु की वजह से जाति की जो जातिका है धार्मिक होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, अच्छे नेचर वाली होगी। गुरु का लगन में बैठना बहुत बड़ी अच्छी बात होती है। बाकी गुरु 5वें घर को देख रहा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। और गुरु 9वें घर को भाग्यशाली बनाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ गुरु अच्छे फल दे रहा है आज भी, लेकिन दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे इसके। अब इसके देखो जी चलते हैं यहाँ पे दूसरे घर में बैठे। दूसरा घर है इसके धन का घर, खासकर धन जोड़ने का घर है दूसरा, परिवार का भी घर है, वाणी। अब दूसरे घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। चंद्रमा को देखना पड़ेगा, अभी चंद्रमा इसका है बहुत अच्छा, क्योंकि तीसरे घर में बैठा है तो घर अच्छा है, सूर्य घर में बैठा है। चंद्रमा इसको फिर भी जातक को धन देता रहेगा, परिवार को सुख देगा, वाणी देगा। और अभी चंद्रमा की देखो दशा भी है, इसका असर वैसे कम है, क्योंकि बड़ा असर मंगल का है 80%। अब धन के घर का मल चंद्रमा तो अच्छा है कि इसको धन देगा, लेकिन धन के घर में कौन बैठा है, केतु। और केतु चंद्रमा घर में बैठा है, चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। केतु देखो जी, मैंने हजारों कुंडलें देखी हैं, केतु राहु दूसरे घर में जब होते हैं तो ऐसे जात लोगों को धन जोड़ने में दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, धन इनका खर्च होता रहता है। तो केतु की वजह से जो धन है ना, खर्च होता रहेगा। करना क्या है अब यहाँ पे, केतु का ना दान है कुत्तों को रोटी डालना। तो ये जातका को ये भी लिख लो कि रोजाना कुत्तों को कुछ ना कुछ रोटी बिस्कुट वगैरह इसने डालना है। इससे ये दोष खत्म होगा, इसका फजूल का जो धन है वो खर्च नहीं होगा ज़्यादा। तो हमने कुल मिला के क्या देखा कुंडली में, हमने देखा गुरु बहुत अच्छा है, क्या अच्छे फल देखा, पति घर का मालक है, काम काज के और भी दृष्टियों में पड़ रही, देखो दृष्टियों के लिए अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, मंगल रले मिले फल दे रहा है, शनि रले मिले फल, शुक्र रले मिले फल। शुक्र वैसे ज़्यादा अच्छे फल देगा। और बाकी हाँ राहु इसका ज़्यादा खराब हो, सबसे बड़ा कारण खराब होने का, एक तो 8वें घर में है, ऊपर से है दान वगैरह है, और बैठा भी साथ में सूर्य के दोष बने, यहाँ पे बना है ग्रहण दोष, साथ में बुध के बैठा, बुध को पीड़ित कर रहा है। और अभी बुरी बात क्या है कि राहु की दशा भी आगे आने वाली है भाई, तो अभी से ही वैसे इसको उपाय शुरू करवा दो राहु के। मतलब इस जातक ने क्या क्या उपाय करने नोट कर लो। एक तो इसने उपाय देखो, राहु की दशा भी आने में 3-4 महीने पड़े हैं, चाहे अभी से राहु के उपाय शुरू कर दे, या राहु की जब दशा आएगी उस समय ये उपाय जरूर इसने करने हैं, जो कि यहाँ पे मैंने उपाय सभी लिख दिए हैं। और भी आपको मैंने बोला था कि राहु के दान की वीडियो में भेजूंगा, कि राहु की जब महादशा आती क्या उपाय के करने हैं, वो भी आप देख लेना वीडियो। तो एक तो पहले नंबर पे इसके लिए उपाय बहुत ज़रूरी है राहु ग्रह के। दूसरे नंबर पर उपाय करने हैं इसने, क्योंकि इसकी चल रही है अष्टम ढैया, और ये अच्छी नहीं होती।
अभी भी 1.5 साल की पड़ी है, 1 साल हो चुका है पूरा, क्योंकि डेया होती है 2.5 साल की। अब डेया से बचना है तो इस शनि के जो 3 मैंने उपाय लिखे हैं, चाहे तीनों उपाय कर ले, चाहे तीनों में 1-2 उपाय इसने जरूर करना है, कम से कम 1.5 साल के लिए। एक इसने उपाय करने, क्योंकि मंगल की है बड़ी दशा, मंगल दोष भी बना है, तो मंगल दोष के लिए मैंने बोला है कि जा तो हनुमान जी के पाठ पढ़े, मंगल का दान कर ले, और व्रत भी अगर रखना आता है, मंगला गौरी का व्रत रख ले या मंगल देवता का रख ले, और मंगल का दान मंगलवार को करना है। बस ये उपाय हैं, शनि के उपाय बोले हैं, राहु के, मंगल के। मंगल और ये देखो हनुमान जी के ना, ये राहु शनि वगैरह अच्छे होंगे। और आपको मैंने ये जो मेन चीज़ बोली थी धार्मिक बनने के लिए, जरूर इसने करना है। और नाम जब जरूर करना है, देखो मैं सबको एक काम जरूर कहता हूँ सबको, और काम चाहे करो चाहे ना करो, नाम जपना बहुत ज़रूरी है। आप भी नाम जपो, और भी आपको जो कोई मिलता, आपके जो रिश्तेदार उनको भी बोलो नाम जप करो। आपकी जो बहन है इसको भी बोल देना कि नाम जप जरूर करे। जो भी इसको भगवान अच्छा लगता है, चाहे वो राम है, कृष्ण है, कुछ भी है, वो उसका नाम इसने जरूर जपना है। एक और दोबारा इसके मैं सवाल चेक कर लेता हूँ। आपने बोला था इसके 2 बच्चे हैं। देखो संतान, गुरु है संतान का कारक, 5वें घर का माल शुक्र, संतान के लिए तो अच्छा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, ये दिमाग से परेशान रहती है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तो दिक्कतें बढ़नी है इसकी, अभी राहु की दशा आएगी, दिक्कतें कई गुना अभी बढ़नी इसकी शुरू हो जाएंगी। गुस्सा इसका बढ़ जाएगा, हेल्थ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, और भी काम काज में दिक्कतें आएंगी। और ना अपनी बहन को बोल देना अभी राहु की दशा में कोई बिजनेस शुरू मत करे, पैसा इसका डूब जाएगा, लॉस हो जाएगा, कुछ नहीं करना है इसने भी कुछ साल तक। मेन इसके ना पाठ बहुत ज़्यादा करे। और बाकी आपने बोला था ये कन्फ्यूज बहुत रहती है। देखो एक ही हल है, अगर इसने अपनी लाइफ में चेंज लाना, अपनी बहन को बोल दो एक ही हल है। वो क्या हल है? ये काम करना है, ये जो लिखा है ना मैंने, धार्मिक बने, धर्म को फॉलो करे, पाठ पूजा करे, मतलब 1 घंटा पाठ पूजा सुबह शाम किया करे। जो भी पाठ है वो पढ़े, मंदिर जाए, मंदिर में जाके सेवा कर दी, बर्तन साफ कर दिए, पोछा लगा दिया, ऐसे कर्म करे, धार्मिक कर्म करे। तो ये चीज़ करनी पड़ेगी अगर लाइफ में चेंज लाना है। बाकी पति से लड़ाई झगड़े होने के 2-3 कारण है। मंगल दोष बना है, शनि साथ में अगर बैठा पति वाले घर में, शुक्र तो नहीं, लेकिन मंगल दोष बड़ा कारण है, और शनि थोड़ा सा कारण है। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आ रही होगी, आप सवाल मुझे लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना।